भाई घन सिंह मम बाप बीच सभा में आई के ऋषिराज करत जनक का प्रणाम के कारण सीता हरण कर सीता को मेरे पास में लेकर आओ और हे पुत्री सीता ये हमारे गुरुदेव हैं इन्हें प्रणाम करो पुत्री। बोलाई प्रणाम बोलाई सखी हर्षानी पुत्र सीते परशुराम का आशीर्वाद सुनो। जब तक रहे गंग जमुन धारा बना रहे अहिवाद तुम्हारा। जाओ जब तक गंगा यमुना में जल बहता रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अजर और अमर रहे। जाओ पुत्री। हाँ देखिए अमय विश्वकर्मा जी अनय विश्वकर्मा जी की ओर से एक परशुराम और लक्ष्मण जी के परशुराम जी के इस संवाद पे परशुराम महाराज जी के संवाद पे खुश होकर और हमारे राम सागर विश्वकर्मा जी परिचय मुझे नहीं बताया और मेरे सामने झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन है? इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता के पिता का क्या नाम है? संपूर्ण परिचय बताओ मामा। राम लखन दशरथ के भोताओ। हे परशुराम जी राजा दशरथ के पुत्र बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण है। मामा कौशिक बोलिए परशुराम जी। तब तो यह आशीर्वाद काबिल है। निडर रहे बनते सदा समर में जीते कोई दशरथ के रेवाकुरे कीर्ति तामर होते। जाओ इन फर्शों से अजर और अमर हो। वीर सिंह देख भले होता बहुरी बिलो की बिलो बहुरी बिलो की बिलो सब काम का एक भीड़ पूछ बजाने गाल गिर प्यार तू यह बतला यह भारी भीड़ भारी क्यों है? अभी तलक तो सो रहा वीरों ने
परेशान क्यों है? सच सच बतला, नहीं तो जितनी भी तेरी राजपाट है सब कर दूंगा। एक भी बात छिपाना नहीं जनाब, बता। समाचार कहिए तो सुनाए, यही कारण वही गुरुदेव। ये जो देश देशांतर के राजा जो कि यहाँ पधारे हुए हैं, पुत्र सीता का स्वयंवर रचाए हुए हैं। महाराज, मुझे जहाँ तक याद है तुम्हारा तो कोई संतान नहीं था, परंतु तुम्हारी पुत्री सीता कैसे हुई बता जरा। गुरुदेव, ये समय की बात है, हमारे मिथिलापुर में सूखा पड़ गया, जो कि यहाँ की प्रजा पूर्वासी सूखा के कारण सब परेशान हो गए। क्या हुआ? आकाशवाणी हुआ, हे महाराज जनक, अपने पत्नी और पति के साथ में सोने का हल चलवाइए खेतों में। दोनों साथ में सोने का हल चलाने लगे। उसी समय एक घड़ा जो कि खेत में दिखाई दिया। क्या हुआ? उसे सोने के घड़े को खुदवा के जब बाहर निकाले, उसमें देखे एक छोटी सी कन्या जो कि रो रही थी। उसी समय से मैंने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम सीता रखा, और उसी समय से मैं अपने पुत्री उसे बना लिया। गुरुदेव, फिर आगे का वृत्तांत बताओ। हे गुरुदेव, उसके आगे का समाचार ये है, एक समय मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था, जब मैं अपने पत्नी सुनैना से बोला कि हे सुनैने, धनुष को उठाकर लेपा लगाकर धनुष का पूजा कर देना। जब मैं गंगा स्नान करके महलों में आया गुरुदेव, देखा पुत्र सीता ने उस धनुष को उठाकर लेपा लगाकर उस धनुष का पूजा किया। तो उसी समय मैंने प्रण किया। क्या प्रण किया तुमने? जो हुए शंकर जी का चंद्रेश्वर पिनाक उठाएगा और उसे तोड़ेगा, उसी के साथ में अपने पुत्री का विवाह करूंगा। क्या कहा? हाँ, धनुष का खंडन हो गया। हाँ गुरुदेव। तुम्हारी दशा किसने किया? इसी धनुष को नंदी बैल प्रतिदिन अपने जिह्वा से चाट चाट करके साफ करता था, और माता पार्वती ने प्रतिदिन अपने आंचल से इन्हें संवारा करती थी। आज इस धनुष का इतना बड़ा पान, इतनी बड़ी दुस्साहस, इस पृथ्वी पे ऐसा काम अपने माई का लाल वीर जन्म लिया। कहीं छिपा होगा अपराधी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। यहाँ देगी निकाल तुम सच सच बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है? इतनी भरी स्वयंवर में किसने तेरे पुत्री से नाता जोड़ा है? सच सच बतला, एक भी बात छिपाना नहीं जनाब। सभाए दिलों की लोग सब
नहीं तो जितनी तेरी राजपाट है सब चौपट कर डालूंगा जनाब। लाखे क्षमा करो देव, क्षमा करो नाथ। इस शिव के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दास ही होगा नाथ, दास ही होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। प्यारा होगा जिसने साय अपराध किया, वह दास आपका ही। जो कृपा पात्र गुरु चरणों की, वह कब किससे डर सकता है। जो कि गुरु के चरणों की सेवा करे, जो बैरी सा काम करे, उसे सेवक नहीं कहलाता, वो तो स्वयं बैरी है। सुन हुआ मुझे शिव धन तेरा ये जो भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है, उसे सेवक नहीं, वह अपराधी है, बड़ी है। ऐ राम बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल मुझे याद आया, इनका है चोर की गाड़ी में। राम, कहीं अपराधी वो छुपा है, उसे राज्य के बाहर कर दिया जाए, नहीं तो जितने भी राजा आए हैं सब मारे जाएंगे। इस स्वयंवर में जितने भी राजा आए हैं, जो राजा इस धनुष का खंडन किया, उसे मेरे सामने प्रकट किया जाए, नहीं तो जितने भी राजा आए हैं सबके सब मारे जाएंगे। सुने बोली बजने हालो कालो लखन बचपन में न जाने कितने धनहु थे छुए, पर आप जैसे ऋषि महात्मा कभी कोट किए मिलते आलो है नाथ। तो स्वामी सुखिका संवादे कहे दुख का कारण बन जाता है।
थे बनने को कोहू में फेरा पत्नी कहा क्रोधी और बहियाया है सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोर पकड़ा अपराधी हमीने सही अरे हमीने चहरी अरे हमीने चहर छोड़ा है और जो कुछ करना है अरे करे आप ये शोधन से हमें रामचंद्र दास तेरा चले को काल को बुलाया तेरा ही मैं कालों का काल हूँ भाग्य समाप्त हो जागता कमाल हूँ अरे बाला तुझे नहीं मालूम तू किसके मुंह लगने आ गया रेडी के बाद तुझे नहीं मालूम कि सभी धनुषों के समान इस धनुष का तुलना उसी के बराबर कर दिया लखन ने कहा हंसी हमें दे हाँ देखिए मिथिलेश परौहा भागे कहा हंसी हमें दे हाँ देखिए राम आश्रय परौहा जी जानने में ये भी धनुष और ये भी धनुष एक ही समान है दयालु इसमें क्या है आपका हानि है और क्या लाभ है दयालु पर श्रीमान हम बच्चे स्वामी और श्री महाराज तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यही कहना है इसलिए मुझे यही कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज जाता है अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति हाँ देखिए कभी इतना क्रोध करना ही नहीं चाहिए ब्राह्मण को तो हमेशा शांति ही रहना चाहिए दयालु चला भैया के छूने से टूट गया उसमें दोष क्या है दयालु हे नाथ हे मुनि जी आप कार्य क्यों बिगाड़ रहे हैं नाथ दादो
भाई हे साहब अरुत सो बिगाड़ने आए हो अरुत सो बिगाड़ने आए हो भैया ने दही बिलो डाला तो घी निकालने गिनती वर्षों मिथिलापुर में था पड़ा हुआ अरे मिथिलापुर में था पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनका भी वंशम पड़ा हुआ करते हो कर भाला अरे क्यों करते हो कर भाला इस मरे धनुष पे अरे सोते तुम ब्राह्मण रोने क्षत्रियों का समाज तुम सिर झुकाने आए हो ये हाथ है ये चिटई पर अरे बोलो तू मुझे छोड़ पड़ेगी और हौसला तुझे रुलाएगा कर देगा खट्टे दांत भी ये पैसा मजा दिखाएगा मामा कौशी देख रहे हो अपने इन चेलों का इसे कुछ ज्ञान नहीं इसे बताओ मैं कौन हूँ केवल मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं छत्रों का कुलद्रोही हूँ भुजबल भूमि मैंने अपने इन भुजाओं से कई बार इस धरती से क्षत्रियों को वही किया था मैं वही परशुराम हूँ माता पिता परशुराम का दहाड़ सुनते ही नारियों का गर्भपात गिर जाता है आपको ऐसा लगता है आप जो वचन बोलते हैं ऐसा लगता है फूलों की वर्षा होती है नाथ आप तो मच्छर के फूट से सारा पहाड़ को उड़ाना चाहते हो कोहरे के बतिए नहीं जो कि आपको देख के मैं मुरझा जाऊंगा स्वामी अरे बारी बसी ही भारी से अरे सूर्य का शरीर बार खुला
चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका दुश्मन है। यह शस्त्र आपका गुत्थन है, भविष्य में नहीं अरे प्रबलता है। एक बूढ़ी बाई दिखलाकर क्या छठ कुमारी को डरा रहे। अरे क्या छठ कुमारी को डरा रहे। बलिहार उन फूलों से अरे उलियांचल पर्वत उठा रहे। कभी नहीं रसलाल मामा कोशी, इस बालक की बुद्धियों को देखो, इसे समझाओ, नहीं तो मैं अपने इन कुठारों पे काट करके अपने क्रोध को शांत कर दूंगा। कबल हुई है जन्म आई, काल के वशीभूत में हो गया है, इसे मैं अभी समाप्त कर डालूंगा। तुझे तुम्हारा तुम्हें नहीं पारा अपने देखिए हमारे दादा आपको अपने मुख से अपनी बड़ाई कर लेते हैं, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। नाथ और श्रीमान हम बच्चे हैं, अरे बच्चे ही बचपन करते हैं। बच्चे ही बचपन करते पर तुम्हें नहीं शोभा देता बच्चे के मेरे मुँह में वह दूधे नहीं जो तुलसी से मिठा जाए। अपना
आपको जो भी कहना चाहते हो कर सकते थे। आप तो एक बहुत बड़े विद्वान हो स्वामी। तुम तो काल यहाँ के जरिया हमारे पास बुला के लाया है स्वामी। आपका काल मेरे पास बुला के लाया। सभा चलो और मुझे कोई देख मत देना। यह बालक सचमुच बोध करने योग्य सावधान हो जाओ। जगदेव देख रही लाखों परिवार ऐसी का सरपंच साहब जी बच्चों को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। शांत रहे परशुराम जी, बच्चों को क्रोध न करें परशुराम जी। उसका तेज थोड़ा मारे केवल कोशिश तुम्हारे मामा कोशिश मैं उत्तर देते ही उसे समाप्त कर देता, परंतु तुम्हारे स्वभाव को जान करके मैं उसे जीवित छोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने इन कुठारों से उसे काट करके अपने गुरु से उल्लू हो जाता। वंश को शिव को कौन नहीं जानता, सारा संसार ही जानता है। अपने पिता कहे पर अपने माँ का सर काट दिए, फिर हम मेरे जैसा दूर नहीं है नाथ। अरे बार बार
आज बार बार बुला के लेके आ रहा है। देवहरिया बोली सूरत देव थैली खोली। आप कोई अच्छा छोड़ने वाला महाजन लाइए, आप अपनी थैली खोलिए, आप अपनी थैली खोलिए, मैं उसका भुगतान आपके थैली में डाल देता हूँ। बालक को क्षमा किया जाए, परशुराम जी क्षमा किया जाए। हेलो, हाँ देखिए हमारे तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। भगवान, बच्चों के बोली में इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं नाथ? क्षमा करो देव, क्षमा करो। जो बालक गलती करता है उन्हें माता पिता गुरु क्षमा कर देते हैं देव। राम बचन फुल जवानी, राम तुम्हारे वचनों को सुन करके नरमाई मुझ में आती है, परंतु अपने भाई की तरफ देखो, इसे देखकर अत्यंत क्रोध आ जाता है। राम तोरे भागा तुम्हारा भाई छोटा है, परंतु यह बड़ा खोटा है। अरे हो मुझराया कछू हाथ नहीं आया, भैया ने कहा तो आपने सूखा ताल बजाया, मगाऊं दही चूड़ा लपा लप कपागर यह तन का गोरा है, परंतु इसके हृदय में विष का प्याला भरा है। देखो मैं जो अनुचित वचन कहा हूँ उसको क्षमा करिए महादेव। मुझे अनुसर दास समझकर क्षमा करिए, दया करिए। आप बहुत देर से आए हैं, आपका पाँव भी दुखने लग रहा है, इसलिए शांति से बैठ जाओ। आप वही उपाय करिए, कोई अच्छा घोड़ी बुलाइए जिससे कि धनुष जुड़ सके। सुने लक्ष्मण
करो देव। बड़े बाल में एक स्वभाव इन्हीं संग विदूत होताओ। हे देव बालक और बुर्रे एक संवाद समान होते हैं, होते बिरला, हैं। बिरला। इन्हीं संत लोग क्षमा कर देते हैं देव। जेहि नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे देव आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, अपराधी को मैं बना। कृपा को विबधु भगवान गोसाई मोह पर मीस जाई मुनि नायक सोई करई उपाय। हे देव जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो वही उपाय करिए देव। कहे मुनि राम जाय ऋषि कैसे अजहु अनुजी कवि की कवे ऐसे। राम राम कंसी जो ज्ञान दिया है अपने इन चेलों का, एक लड़म और एक गरम, क्या कुटिल मीत है दोनों का। यही के कंठ कुठार दीना तो काय को भीतर कीना। ये क्या हो गया है, मेरा फरसा ये कुठार इनकी बार बार जागे जाता है परंतु वापस चला आता है। क्या कारण है जो कि मेरा ये फरसा आगे आगे बढ़ता था कभी वापस नहीं आता था। परशुराम बलराम पति कोई अभिघोर, शंभु सनातन घोर, करसी अरे राम अब तुम ही बताओ यह मेरा क्रोध किस प्रकार से शांत हो। बंधु कहां कद संपत तोरे दूसर नहीं करसी कर जोर। एक तू है जो कि मेरे सामने झुक करके मुझसे विनती करता जा रहा है, और भी एक छोटा भाई देखो मेरे सामने मुझसे बढ़ करके बातें करता है। पर प्रकोष मोर संग्रामा नाही गठान कहाऊ राम। अरे राम यह चुकड़ी चुपड़ी बातों से बहल जाने वाला नहीं। कल पर तो मोर संग्रामा नहीं तो अपन छाड़ो रामा। यदि इस पृथ्वी पर या तो अपना राम कहना बंद कर दो, यदि बंद नहीं किया तो मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार होता। फल पद करई समर सिम कोई बंधु सहित न मारहु तो। यदि युद्ध नहीं किया तुम दोनों भाई समेत यही दोनों को समाप्त कर डालूंगा। उन्हीं लखन तेरे हमें पहले इसमें लखन का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है नाथ। हे देव राम कहो रिज सजई मुनीसा कर कुठारिया के रहे सीसा। हे देव जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो वही उपाय करिए देव। प्रभु से लगे समन को सजई विपिन हो देश बिलो के कहा कजुबाल कहो नहीं हो। हे देव बालक पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए देव, हर प्रकार से क्षमा करो देव। देखी कुठार बाण नलधारी फैलरी कई ऋषि तीर विचार। इस कुठार को दिखा करके बार बार बच्चों को डराइए मत नाथ। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा बंदे कुठार तुम जही दीना। हेलो हेलो पर जही दी बड़े नाम तुम्हारा। हे देव मेरा तो 2 अक्षर से नाम राम है, आपका नाम 5 अक्षर से परशुराम है। आपका नाम बड़ा है देव। देव गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव मेरे पास तो एक ही गुण धनुष है, आपके पास 9 गुण है देव। सब प्रकार हम तुम सनहारे समूह विप्रिय अपराध हमारे। हे देव
अपराध को क्षमा करो देव। क्षत्रिय सर्वधारी समर सदाना, कूले कलम कुटे पावन आना। हम क्षत्रिय वंश के हैं और हर प्रकार से मेरे वंश का यही नियम है देव। देखिए जो तुम गिराई मित्र देव, मैं किसी प्रकार से तुमसे डर नहीं है देव। हे देव, क्षमा करिए देव, बालक पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। नाथ छोह बालक पर कीजे, तुम सुजान गुणवंता। बालक बर रही रे तब भाव, बिन दुखी देई बसंता। जो मुझे नारायण ने कहा था, कहीं यह बात सत्य तो नहीं, कहीं यह नारायण तो नहीं, जो कि मेरा फरसा इनकी ओर बार बार जाता है और वापस चला आता है। यदि यह नारायण हो गए तो मैं इनकी परीक्षा अभी इसी समय लेता हूँ। राम राम पति करे यह जो मेरे पास धनुष है, ये रमा के पति का दिया हुआ धनुष है। मैं इसे 9 गुण सूत्र में चढ़ाता हूँ। यदि तुम इसे 12 गुण सूत्र में चढ़ाओगे तो मुझे मालूम हो जाएगा कि पृथ्वी पे नारायण का अवतार हुआ है। लो राम, इसे चढ़ाओ, मेरे संदेह को दूर करो। दे तू पिया मेरे अपराध को क्षमा करिए नाथ। मैं अनजाने में आप दोनों भाइयों को नहीं पहचान पाया प्रभु। जो मैंने कहा उस बातों को क्षमा करिए प्रभु। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो रे।
दशा में छोड़िए, जिससे कि मेरे शत्रु रहा करते हैं सब नष्ट हो जाए प्रभु। आप जाप रखे, संत नामों का जाप करें, उसी से आपका कल्याण होगा। जनक की